Hello and once again welcome to all of you on APS classes, and this is second lecture on Riemann integration, and in this particular lecture I am going to discuss some important theorems related to Riemann integration, and these theorems are important for your university exam as well as for competitive exam. ओके तो अगर हम बात करें तो जो पहला थ्योरम आपको दिया हुआ है वो ये बोल रहा है कि फॉर एनी पार्टीशन P ऑफ ए बी एंड फॉर एनी बाउंडेड फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम ए बी टू आर एम बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एस एफ पी, और ये एस एफ पी और ये यहाँ पे जो ये स्मॉल एस एफ कॉमा पी दिया हुआ है, दिस इज द लोअर डॉर्बॉक्स सम एंड दिस इज द अपर डॉर्बॉक्स सम. अब ये डॉर्बॉक्स सम क्या होता है, अगर इसको आपको जानना है तो आप मेरे पहले लेक्चर को विजिट करिए. ये रीमान इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर मैंने काफ़ी आहिस्ता से काफ़ी आराम से मैंने पार्टीशन ऑफ क्लोरीन टेबल को डिफाइन किया है. मैंने लोअर सम, लोअर डॉर्बॉक्स सम, अपर डॉर्बॉक्स सम, सारी चीज़ों को मैंने डिफाइन किया हुआ है. तो अब यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है, और ये यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने 2 मार्क्स में जो है पूछ रखा है. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो अगर इसको हम प्रूफ करें तो लिखेंगे एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, आपको इसके पहले एक रियल पता है कि जो m है ये इन्फिमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड m इज लेस देन और इक्वल टू m के इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M के, ओके, एंड इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M नॉर्मली. ठीक है. अब अगर कोई आपके पास इनइक्वालिटी हो और सारे इनइक्वालिटी में सेम नंबर्स का या सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो तो ये इनइक्वालिटी रिमेंस बनी रहेगी. तो अब हम क्या करेंगे कि देन आप क्या करोगे कि m के साथ जो है समेसन k इज इक्वल टू 1 to n एंड डेल्टा k का मल्टीप्लाई कर दो. लेस देन इक्वल टू आप यहाँ पे समेसन k इज इक्वल टू 1 to n एंड m के डेल्टा k का मल्टीप्लाई कर दो. लेस देन इक्वल टू समेसन k इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल M के एंड डेल्टा k का मल्टीप्लाई कर दो. लेस देन इक्वल टू समेसन k इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल M का मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे डेल्टा k का मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वर्क करके बताऊँ तो अगर आपने पार्टीशन ऑफ a कॉमा b कर रखा है तो पार्टीशन कैसे है, a इज इक्वल टू आपने x नॉट ले लिया, फिर x1, फिर x2, ठीक है, और फिर xn, और xn को आपने b के इक्वल कर लिया. यहाँ पे जो डेल्टा है, अगर मैं डेल्टा 1 की बात करूँ तो डेल्टा 1 इज़ x1 माइनस एक्स नॉट, लेंथ ऑफ x1 से x नॉट. अगर मैं डेल्टा 2 करूँ तो वो x2 माइनस x1 देगा, मतलब कि लेंथ ऑफ 2 से 1 तक. ऐसे अगर मैं डेल्टा k करूँ तो ये क्या लेंथ देगा कि xk माइनस 1 देगा. और ऐसे ही मैं अगर डेल्टा n की बात करूँ तो ये xn माइनस xn माइनस 1 देगा. ठीक है. अब ध्यान से देखना, मैंने ये वर्क क्यों किया है. यहाँ पर देखो, यहाँ पे m बाहर कर लो और समेसन लगा दो, k इज इक्वल टू 1 to n एंड डेल्टा k. लेस देन इक्वल टू समेसन k इज इक्वल टू 1 to n m k डेल्टा k. लेस देन इक्वल टू समेसन k इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल M के डेल्टा k. लेस देन इक्वल टू कैपिटल M को बाहर कर दो, यहाँ पे समेसन k इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा k. अब देखो यहाँ पे जो डेल्टा k है, अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूँ तो डेल्टा 1 डैट इज़ x1 से x नॉट के बीच का जो लेंथ है, और फिर प्लस x2 मतलब डेल्टा 2, तो x1 प्लस x2 प्लस ही डॉट डॉट xn. अगर आप यहाँ से लेके और यहाँ तक जाएंगे तो ऑब्वियस है जो आपको लेंथ मिलेगी, सारे लेंथ का सम करोगे तो वो कुछ और नहीं b माइनस ए ही मिलेगा. ठीक है. b से लेके a तक. तो ये जो डेल्टा k है और समेशन k इक्वल टू 1 to n है, ये आपको b माइनस ए दे देगा. मतलब कि इंटरवल्स का लेंथ कितना है, अगर ये इंटरवल का लेंथ ये सबको ऐड करें, हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाएँ सबको ऐड करें तो आपको कुछ और नहीं मिलेगा. b से a के बीच की जितनी डिस्टेंस है वो मिल जाएगी, मतलब कि b माइनस ए मिलने वाला है. और ये मैंने आपको पहले से बता रखा था कि ये लोअर डॉर्बॉक्स सम को डिफाइन करता है और ये अपर डॉर्बॉक्स सम को डिफाइन करता है, और यहाँ पे फिर जो है कैपिटल M और ये b माइनस ए हो जाएगा. और ये आपका पूरा का पूरा जो है प्रूफ है, ये आपका प्रूफ हो गया. ठीक है. ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया. उम्मीद करते हैं ये थ्योरम समझ में आया होगा. एकदम छोटा सा थ्योरम है और 2 मार्क्स में पूछा जाता है. आप इसे
वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। समझने वाला पॉइंट सिर्फ इतना था कि ये b माइनस ए कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और ये आप मल्टीप्लाई करने वाले थे, बस इतनी सी बात थी। नोट कर लीजिए, फिर दूसरा थ्योरम करते हैं, ठीक है। ओके, चलो जो सेकेंड थ्योरम है उस थ्योरम को भी यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने बहुत पहले एक बार पूछ रखा है। उस थ्योरम को मैं थोड़ा सा ग्राफिकली आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा उसको मैं डायग्राम को बनाने की कोशिश करूंगा और आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सेकेंड थ्योरम पे हम आएंगे। देखो सेकेंड थ्योरम क्या कह रहा है, सेकेंड थ्योरम को एक नेम भी दिया जाता है रिफाइनमेंट थ्योरम। जो सेकेंड थ्योरम है उसे हम रिफाइनमेंट थ्योरम भी बोलते हैं। जरा मैं थ्योरम को पहले नोट डाउन कर लूँ, फिर इसके बारे में बात करेंगे। थ्योरम कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि थ्योरम दे रखा है कि इफ़ P डैश इज अ रिफाइनमेंट, P डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ partition, refinement of partition P of closed interval AB, refinement of partition P of closed interval AB and और क्या है F such that close AB to R is bounded, ओके, बाउंडेड फंक्शन है। देन आपको शो क्या करना है, आपको शो ये करना है कि जो लोअर सम है, जो लोअर डॉरबॉक्स सम है वो लेस देन आर इक्वल टू होगा रिफाइनमेंट के सम से, एंड और आपको क्या प्रूफ करना है, जो आपका अपर सम होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा रिफाइनमेंट के सम से, ठीक है। इसे हम पहले थोड़ा सा आपको डायग्राम से दिखाने की कोशिश करेंगे ये क्या कह रहा है, फिर हम उसको प्रूफ करेंगे। और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं रिफाइनमेंट थ्योरम, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो देखो मैंने क्या किया, मैंने एक कर्व ड्रॉ किया। मैंने यहाँ पर ऑब्वियस है, आप जो है जब रीमान इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो उसमें आप जो है किसी भी कर्व के द्वारा बाउंडेड एरिया को ही अध्ययन करते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक कर्व ऐसे ड्रॉ कर लिया और सिमिलरली मैंने एक कर्व यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, x नॉट एक पॉइंट लिया फाइनल मतलब, और यहाँ पर मैंने x1 एक पॉइंट लिया। यहाँ पर स्मॉल m, यहाँ पे कैपिटल M, सुप्रीम और इन्फीमम। अब मैं अगर लोअर सम की बात करूँ तो मैं इस पॉइंट को ऐसे मिला दूँ, ठीक है। और ये बीच वाले पार्ट को मैंने यहाँ पर शेडेड कर दिया, इस बाउंडेड रीजन को मैंने शेडेड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको भी हमने यहाँ पर एक पॉइंट x नॉट लिया। यहाँ पर जो पॉइंट है मैंने इस पॉइंट को x2 कर दिया और बीच में मैंने एक रिफाइनमेंट मान ले लिया, रिफाइनमेंट x1 कर लिया। अब मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो यहाँ से आपने ऐसे गया, ठीक है, और फिर यहाँ से आप ऐसे गए, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है। अब अगर यहाँ पे मैं इस एरिया को शेडेड करूँ तो ये पार्ट पेंट होगा, ठीक है, और ये पार्ट पूरा पेंट होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वाले एरिया से ये एरिया कुछ ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, तो लिखेंगे जो ये लोअर सम ऑफ दिस पार्टीशन इज़ लेस देन आर इक्वल टू रिफाइनमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर, ठीक है। आपको ये वाली यहाँ से दिख रही है, इसको अगर लिखते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि लोअर सम ऑफ पार्टीशन इज लेस देन आर इक्वल टू रिफाइनमेंट ऑफ लोअर सम, ठीक है। अगर हम अपर सम की बात करें तो चलो हमने क्या किया, एक ऐसे कर्व ड्रॉ कर लिया। यहाँ से आपको कुछ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर जो है आपने ऐसे x नॉट कर लिया, x1 कर लिया, यहाँ पे m कर लिया, यहाँ पे कैपिटल M कर लिया, ठीक है। और ये जो सेकंड इसका ग्राफ आपने बनाया कुछ ऐसे बना लिया, स्मॉल m कैपिटल M, ठीक है। आपने बीच में एक रिफाइनमेंट भी ले लिया यहाँ पे, तो ये x नॉट हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अपर सम की बात कर रहा है तो हम इस अपर पॉइंट से लेके यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, ये पूरा एरिया को हम शेडेड करेंगे,
पूरे एरिया को हमने शेडेड किया। इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ से हम ऐसे पीछे बढ़ेंगे और यहाँ पे हमने इसको मिलाया, फिर यहाँ से पीछे आए और हमने यहाँ को ऐसे मिलाया। तो ये जो पार्ट मिलेगा आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा, शेडेड रीजन। अब दोनों पिक्चर को देख के आपको ये अंदाज़ा तो लग गया होगा कि ये वाला जो एरिया है ये कुछ ज़्यादा है, ये कुछ कम है। अरे इतना कम है, ये इतना पार्ट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे जो कैपिटल एस होगा, एफ कॉमा पी होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू रिफाइनमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टीशन। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि अपर इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपर रिफाइनमेंट। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये दोनों आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम इसको थियोरेटिकली देखेंगे कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, आप ऐसे ही बनाए दोगे तो आपको 2 मार्क्स तो ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, बट इसको थियोरेटिकल कैसे करना है वो हम अब देखते हैं। इसको आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ड्रॉ हो गया। अब चलिए इसको हम इरेज करते हैं और इरेज करके इसको हम थियोरेटिकली प्रूफ करते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, पहले तो आपने पार्टीशन करा है, आपने पहले क्या किया है, पार्टीशन करा है, और किसका, क्लोज इंटरवल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे इस थ्योरम को, आप स्टार्ट करेंगे कि लेट पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल इज लाइक, लिखेंगे कि लेट P इज़ अ पार्टीशन किसका, A इज इक्वल टू एक्स नॉट, फिर x1, फिर x2 डॉट 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 xn इज इक्वल टू B। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, इफ़ P इज इक्वल टू P डैश मतलब रिफाइनमेंट के बराबर है, देन इनइक्वलिटीज़ होल्ड्स। ठीक है, आप ऐसा लिख देंगे। नाउ अब हमें प्रूफ क्या करना है, नाउ एज्यूम डैट आपको एज्यूम क्या करना है, आपको एज्यूम करना है कि P इज़ नॉट इक्वल टू P डैश। P जो है वो P डैश के बराबर नहीं है, और अगर P जो है P डैश के बराबर नहीं है तो आप यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे कि लेट M के मतलब कि इन्फीमम डैट इज़ GLB ऑफ f ऑफ x सच डैट x बिलोंग्स टू xk-1, xk। ठीक है, ये हो गया M के। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझ में आना चाहिए कि अगर P डैश देखें तो P डैश रिफाइनमेंट है किसका, P का, मतलब कि P डैश जो होगा वो ऑलरेडी P के सारे पॉइंट को कंटेन करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्लियरली आप क्या लिखेंगे कि द पॉइंट्स ऑफ P डैश विच आर इन किस में, सारे के सारे सब इंटरवल में। मतलब ये जो आपको लिखा जा रहा है xk-1, xk, ये एक जो है जनरल हमने सब इंटरवल को चूज किया है। k की वैल्यू बदलती रहेगी, सब इंटरवल्स बदलते रहेंगे। क्लियरली द पॉइंट्स ऑफ P डैश विच आर इन xk-1, xk ऑफ P कॉन्स्टिट्यूट क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टीशन ऑफ xk-1, xk, जहाँ पे k की वैल्यू कितनी है 1, 2, 3 एंड सो ऑन n तक। ठीक है, तो ये आपको एक प्री डिफाइंड रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ से लिखेंगे कि लेट आपको जो पार्टीशन P1 है, लेट P1 इज इक्वल टू व्हाट, P डैश तो होगा एंड इंटरसेक्शन विथ xk-1, xk। ठीक है, आपको इतना मिला कि जो P1 होगा, पहला जो पार्टीशन होगा, वो कुछ न कुछ इसके इंटरसेक्शन से लेके चलेगा। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से लिखेंगे कि देन आप क्या लिखेंगे, देखो M के डेल्टा के, मतलब कि आपने mth जो है सब इंटरवल का इन्फीमम लिया और डेल्टा के मतलब कि उसकी जो है आपने लेंथ ली। ये जो होगा M के डेल्टा के इज़ लेस देन आर इक्वल टू किसके होगा, S डैश F कॉमा P डैश। ऐसा क्यों, अभी हमने कुछ देर पहले एक थ्योरम प्रूफ किया था, वहाँ पे ऐसा दिखाई दिया था आपको। अब यहाँ से क्या लिखेंगे आप कि फॉर ईच k इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन।
अब यहाँ से आप एक थ्योरम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 10 THUS 10 इस प्रकार से आप लिख सकते हो क्या कि S F, P, ठीक है, S F, P ये किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू होता है समेसन के इज इक्वल टू 1 to n एम के डेल्टा के। और ये जो एम के डेल्टा के मतलब ये इसके बराबर होता है, और ये एम के डेल्टा के किससे छोटा है, एस डैश एफ पी डैश। तो आप लिख सकते हो कि एस ऑफ एफ कॉमा पी इज लेस देन आर इक्वल टू एस डैश एफ कॉमा पी डैश। ठीक है, आपने ये वाला पार्ट प्रूफ कर दिया, और सिमिलरली आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, और आगे लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूफ। क्या प्रूफ कर सकते हैं कि जो कैपिटल एस एफ कॉमा पी है वो ग्रेटर आर इक्वल टू रिफाइनमेंट ऑफ एफ कॉमा पी डैश होगा। ठीक है, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम और 2 थ्योरम को और इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। यहाँ पे जो हम अगला थ्योरम पढ़ेंगे, अगला थ्योरम ये होगा कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू के कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, आपका जो अगला थ्योरम है वो थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई, अगला थ्योरम ये कहता है द नेक्स्ट थ्योरम इज व्हाट, द नेक्स्ट थ्योरम इज कि द फंक्शन, थ्योरम ये बोलता है कि द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू के, आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू के कोई फंक्शन है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इज रीमान इंटीग्रेबल, इज रीमान INTERABLE इज रीमान इंटीग्रेबल। या फिर ऐसे पूछ सकता है, आपको ऐसे पूछ सकता है कि अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने कई बार पूछा हुआ है। ये आई थिंक जो है 99 में एंड 2006 में एंड 2015 में, इतना तो मेरे पास रिकॉर्ड है कितना बार पूछा हुआ है। आगे भी पूछा हुआ है, पूछा ही हुआ होगा, और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये स्टेटमेंट ही पर्याप्त है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन तो रीमान इंटीग्रेशन होता है, बट बाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रेशन नहीं होता है, और इसका काउंटर एग्जांपल होता है डिरिचले फंक्शन। ठीक है, अभी इसके बाद हम उस क्वेश्चन को भी करेंगे, उस थ्योरम को करेंगे। तो यहाँ पर अगर इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन हियर, द फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज व्हाट, द गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, के। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, और मैंने आपको बता रखा था कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वह एक बाउंडेड फंक्शन होता है, इम्प्लाइज दैट बाउंडेड फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एक बाउंडेड फंक्शन होता है। ऐसा क्यों, सिंस रेंज कंटेन्स, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ दिस फंक्शन कंटेन्स, क्या करेगा, सिंगलटन एलिमेंट, सिंगलटन एलिमेंट। ध्यान से समझेंगे इस मेरी बात को। अगर आपको ये कांस्टेंट फंक्शन समझ में आ रहा है तो आप मेरे जो है लेक्चर को जाके सर्च करके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी जो है फंक्शंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई रखी हैं। अब यहाँ से कॉन्टिन्यूस हो गया, बाउंडेड हो गया, और सारी चीज़ें मिल गई। तो अगर फंक्शन बाउंडेड है, ध्यान से समझेंगे कि अगर फंक्शन बाउंडेड है तो आप यहाँ पे पहले तो इसको पार्टीशन कर लेंगे, बाउंडेड ओवर ए भी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट p इज इक्वल टू वॉट, ए,
एक्स नॉड x1 x2 एंड सो ऑन xn इज इक्वल टू आपने b कर लिया। और b करने के बाद जो है आप यहाँ पे लिखेंगे कि बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड ए बी। आपने पार्टीशन क्लोज ए बी का कर लिया। पार्टीशन करने के बाद आप जो है देन कैपिटल एम के एंड स्मॉल एम के डिफाइन करेंगे। कैपिटल एम के क्या होता है, सुप्रीमम होता है, ठीक है, सुप्रीमम किसका, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, सच डैट एक्स बिलोंग्स टू किस में, ए कॉमा बी में, और यहाँ पर वो चीज़ क्या है, कांस्टेंट क्या है, सिंगलटन सेट इसमें रेंज में आएगा। और आप इन्फीमम डिफाइन करोगे तो इन्फीमम ऑफ एफ एक्स इज अगेन व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है, और ये भी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, इसके रेंज में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, सुप्रीमम इन्फीमम सारी चीज़ें यही होंगी। अब अगर सुप्रीमम इन्फीमम की बात कर लिए तो हम लिखेंगे देयरफॉर। अच्छा, आपका टारगेट क्या है, रीमान इंटीग्रेबल इसको प्रूफ करना। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये चीज़ बता रखी थी कि किसी भी फंक्शन को अगर रीमान इंटीग्रेबल होना है तो उसका लोअर रीमान इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेशन होगा। तो पहली बात तो ये कि हमने इसको बाउंडेड प्रूफ किया, सुप्रीम फॉर्म लिया। अब हम इसके लोअर रीमान इंटीग्रेबल पे जाएंगे और अपर रीमान इंटीग्रेबल पे जाएंगे, और लोअर और अपर रीमान इंटीग्रेशन को हम इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। बट लोअर रीमान इंटीग्रेबल पर जाने के पहले हमको ये पता है कि लोअर रीमान इंटीग्रेबल इज इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ ऑल द लोअर डॉर्बॉग सम और अपर में इनफिनिटी ऑफ ऑल द अपर डॉर्बॉग सम। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पहले लोअर और अपर डॉर्बॉग सम निकालेंगे। तो लोअर सम की अगर बात करेंगे एफ ऑफ पी की तो आप लिखेंगे समेसन के इज इक्वल टू 1 to n एम के डेल्टा के, ठीक है, स्मॉल ये होगा, ये ध्यान देना, लोअर सम में स्मॉल होगा। और अगर हम कैपिटल एस निकालेंगे एफ कॉमा पी करेंगे तो क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम के एंड डेल्टा के। एम के की वैल्यू के है और डेल्टा के मतलब कि इस टोटल इंटरवल जो है ना, जो ए बी आपका इंटरवल क्लोज इंटरवल, इसका लेंथ, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, और यहाँ पे भी के बी माइनस ए, ठीक है। इतनी बातें हो गई, लोअर सम हो गया, अपर सम हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, लोअर सम अपर सम हो गया फॉर एवरी पार्टीशन पी, फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑन क्लोज ए बी। अब हमने आपको बता रखा था लेक्चर 1 में ही कि जब आपको लोअर और अपर सम मिल जाए तो आप रीमान इंटीग्रेबल पे जा सकते हैं। तो यहाँ से आप लोअर रीमान इंटीग्रेबल निकालेंगे तो आप लिखेंगे कि नाउ लोअर रीमान इंटीग्रेशन को आप कैसे लिखते थे, ऐसे इंटीग्रल ए बी और यहाँ पर एक बार और यहाँ पे एफ, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं एल यू बी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ ऑल, एल यू बी ऑफ किसका, एस एफ कॉमा पी, लोअर सम का, ठीक है। लोअर बाउंड मीन्स लीस्ट अपर बाउंड, मतलब कि सुप्रीमम ऑफ इस लोअर सम। तो ये लिखे हुए तो ये कुछ और नहीं, के बी माइनस ए ही मिल जाएगा, सिर्फ एक ही चीज़ है तो एक ही मिलेगा। एंड ऑल्सो अपर रीमान इंटीग्रेशन की हम बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए टू बी और बी के ऊपर बार और यहाँ पे एफ, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ क्या, अपर सम्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 1 से एंड 2 से क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमने क्या पाया कि जो इंटीग्रेशन है रीमान वाला, तो वो लोअर रीमान इंटीग्रेबल इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेबल,
अपर रीमान इंटीग्रेशन, लोअर रीमान इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखो तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप वैसे भी नॉर्मली अगर ये लिखते हो ये लिखते हो तब भी सही है, नोटेशन ये वैलिड है। तो यहाँ से लिखेंगे हैंस, और यही तो चाहिए होता है। अगर लोअर रीमान इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेशन आता है तो यही तो चाहिए होता है रीमान इंटीग्रेबल बोलने के लिए। हैंस कांस्टेंट फंक्शन इज अ आर इंटीग्रेबल, ठीक है। और ये आपका प्रूफ हो गया। आप इसे नोट करिए और इसे समझने की कोशिश करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और बहुत ही इजी थ्योरम है, ठीक है। आप इसे नोट करिए। फिर एक थ्योरम और हम करेंगे, जो कि हम थ्योरम ये करने वाले हैं कि अगर बाउंडेड फंक्शन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रीमान इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। मतलब कि एवरी बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट टू बी रीमान इंटीग्रेबल। ओके, नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेशन तो होगा ही होगा, और इसमें जो रीमान इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू यही आ जाएगी, ठीक है। यही जो वैल्यू है के बी में से यही वैल्यू आ जाएगी। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं और आगे एक और हम लोग थ्योरम करेंगे, ठीक है। और थ्योरम करने के बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताऊँगा जो कि ऑलरेडी जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है। तो शायद वो क्वेश्चन जो है आई थिंक नेट का ही है कि किसी प्रीवियस क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में मैंने वो क्वेश्चन देख रखा था। तो अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ये तीनों थ्योरम आपको समझ में आएगा। एक थ्योरम और हम कवर करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें भी हम 4 थ्योरम्स को कवर करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक वीडियो में लगभग 4-5 थ्योरम को डिस्कस करें। तो यहाँ पे थ्योरम क्या दिया हुआ है आपका, थ्योरम इज गिवन डैट कि डिक्लिव फंक्शन, या फिर बोल सकते हैं कि बाउंडेड फंक्शन इज नॉट अ रीमान इंटीग्रेशन। तो आप एक एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे इसको कि द डिक्लिव फंक्शन, द DRICH DIRICHLETS डिरिचलेट फंक्शन, ठीक है। डिरिचलेट फंक्शन होता क्या है ये समझ लो कि f सच डैट 0,1 से r पे, ठीक है, 0,1 से r पे डिफाइंड बाई, डिफाइंड कैसे होता है ये, डिफाइंड बाई, अगर आपको f ऑफ x डिफाइन किया है तो एक चीज़ आपको मिलेगी क्या, +1, ठीक है, और दूसरी चीज़ मिलेगी आपको 0। और ये तब होगा जब x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, और ये तब होगा जब x बिलोंग्स टू इरेशनल, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है लिखेंगे इज नॉट आर इंटीग्रेबल, इज नॉट आर इंटीग्रेबल, ठीक है, ऑन क्लोज्ड 0,1, ये आपको प्रूफ करना है। और ये जो है यूनिवर्सिटी जीकेपी ने 2015 में पूछ रखा है, 2015 में पूछ रखा है, ठीक है। प्रूफ करेंगे इसका हम प्रूफ करेंगे। तो देखो कैसे अप्रोच करते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड है, और ये जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन है, जो एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम बेसिकली बोले तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। थ्योरम तो है ही बट एक एग्जांपल है। थ्योरम क्या है कि एवरी बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट आर इंटीग्रेबल, ठीक है। ये भी फंक्शन बाउंडेड है, रेंज में सिर्फ 2 एलिमेंट जा रहे हैं 0, 1, तो बाउंडेड है, बट ये आर इंटीग्रेबल नहीं है।
तो एवरी बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट बी आर इंटीग्रेबल, और ये इसका काउंटर एग्जांपल है। तो इसे हम प्रूफ कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले हम पार्टीशन की बात करेंगे, पार्टीशन के बाद इसके जो हम सुप्रीम फॉर्म निकालेंगे। और अगर नॉट आर इंटीग्रल है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो लोअर रिमान इंटीग्रेशन आ रहा होगा वो नॉट इक्वल टू अपर रिमान इंटीग्रेशन है, तभी हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेबल नहीं है, आर इंटीग्रेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। तो लिखते कैसे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हियर each sub interval एक्स के माइनस वन कामा एक्स के, ठीक है, जहाँ पे के की वैल्यू कितनी है 1 2 3 अप टू n तक। हियर ईच सब इंटरवल्स, सारे के सारे जो सब इंटरवल्स हैं, ऑफ एनी पार्टीशन P, ऑफ एनी पार्टीशन ऑफ एनी पार्टीशन P ऑन 0,1। यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल ए बी की जगह आपको फिक्स कर दिया है क्या 0,1, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0,1 हियर ईच सब इंटरवल x माइनस वन कामा एक्स के इज इक्वल कितना पार्टीशन P ऑफ 0,1 कंटेन्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल पॉइंट। कंटेन्स, ये क्या करेगा, कंटेन्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है, रेशनल भी कंटेन करेगा, इरेशनल भी कंटेन करेगा। कंटेन बोथ रेशनल एंड इरेशनल पॉइंट्स रेशनल एंड इरेशनल पॉइंट्स। अब इसके आगे आप क्या करेंगे, अगर ये कंटेंस कर रेशनल और इरेशनल पॉइंट को, तो आप जो है पार्टीशन के लिए जो है GLB और LB डिफाइन करेंगे। देन फॉर एवरी पार्टीशन P ऑफ, देन फॉर एवरी पार्टीशन आप लिखेंगे, देन फॉर एवरी पार्टीशन P ऑन 0,1, ठीक है, आप लिखेंगे MK, मतलब कि क्या है, ये इन्फीमम है, इन्फीमम ऑफ किसका, f ऑफ x सच डेट x बिलोंग्स टू xk माइनस वन कामा xk, ठीक है। और फिर आप जो है कैपिटल MK डिफाइन करेंगे, डेट इज सुप्रीमम ऑफ किसका, fx सच डेट x बिलोंग्स टू किस में, xk माइनस वन कामा xk में, ठीक है। तो सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों को डिफाइन करेंगे। तो सुप्रीमम जो आपको मिलने वाला है वो 1 मिलेगा, ठीक है, सुप्रीमम जो आपको मिलने वाला है वो 1 मिलेगा, जो इन्फीमम वो 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 2 3 आप पुट कर लीजिए, और यहाँ पे भी k की वैल्यू आप 1 2 3 पुट कर लीजिए, ठीक है। तो सुप्रीमम इन्फीमम जब डिफाइन हो जाए तो आप लोअर रिमान इंटीग्रेबल और अपर रिमान इंटीग्रेबल जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हैंस, यहाँ पे लिखेंगे हैंस, आप सबसे पहले लिखेंगे क्या, लोअर रिमान इंटीग्रेबल ऑफ fx dx इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फीमम ऑफ, ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम ऑफ LUB, लिखिए LUB ऑफ किसका, S F P, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे तो लिख सकते हैं LUB ऑफ, और S जो है ये लोअर सम है, क्योंकि लोअर रिमान इंटीग्रेबल तो लोअर सम है। तो लोअर सम की बात करेंगे तो आप लिखेंगे समेसन k इज इक्वल टू 1 to n और MK डेल्टा k, यहाँ पे स्मॉल m इज इन्फीमम। तो LUB ऑफ MK की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 इंटू आप कुछ भी यूज करेंगे, डेल्टा k वगैरह कुछ भी रहेगा, तो ये ओवरऑल आपको 0 मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप अगर, ये तो हो गया लोअर रिमान इंटीग्रल, अब लिखेंगे 0 to 1, और अपर रिमान इंटीग्रल की बात करेंगे, fx dx की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, GLB ऑफ किसका, GLB ऑफ कैपिटल S F P। अब इसकी बात करेंगे तो GLB ऑफ कैपिटल S P, मतलब कि समेसन
के इज इक्वल टू 1 to n और कैपिटल एम के एंड डेल्टा के, तो लिखेंगे जी एल बी ऑफ कैपिटल एम के डेल्टा के तो 1 इंटू, ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे समेसन के इज इक्वल टू 1 to n एंड 1 इंटू डेल्टा के। और देखो डेल्टा के जो है यहाँ पे जो डेल्टा के है अगर मैं आपको बताऊँ तो 0 से 1 है। अगर डेल्टा के निकालते हो और के की वैल्यू कहाँ से रन कर रही है, के की वैल्यू समेसन के इज इक्वल टू 1 to n रन कर रही है, ठीक है। और ये आपका जो है पी आपको मान इंटरवल है, इसको आपने अगर डिफाइन किया तो मतलब कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डॉट डॉट डेल्टा n, और पार्टीशन करोगे इसका, पार्टीशन करते हो तो ए की वैल्यू आप 0 रखे हो, ठीक है, और बी की वैल्यू आप 1 रखते हो, ठीक है, 1 इज इक्वल टू बी रखते हो। तो अगर जो है डेल्टा 1 की बात करें तो x1 x2 एंड सो ऑन, तो x1 से पहले वाले मतलब x0 की डिस्टेंस, x2 से पहले वाली डिस्टेंस, मतलब थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लो। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में इसको बताया था, मतलब अगर आप 0 से 1 को पार्टीशन करते हो, मैं डेल्टा के की वैल्यू निकालने की बता रहा हूँ कैसे क्या तरीका है। तो a इज इक्वल टू आप लिखते हो 0, ठीक है, फिर x1 फिर x2 पार्टीशन किए और 1 की वैल्यू xn ले लिए। तो अगर डेल्टा 1 लिखते हो तो डेल्टा 1 का मतलब क्या है कि x1 माइनस 0, लेंथ कितना है, डेल्टा 2 मतलब कि x2 माइनस x1। ऐसे अगर मैं डेल्टा यहाँ पे xn तक जाऊँ डेल्टा n तक तो xn माइनस xn माइनस 1, और ये xn की वैल्यू क्या है 1 है। तो ओवरऑल अगर मैं डेल्टा की और सम करूँ 1 से लेके n तक तो मैं कुछ और नहीं, ये 0 से लेके और 1 तक के ही लेंथ को बता रहा हूँ। तो 0 से लेके 1 तक का लेंथ क्या होगा 1 माइनस 0 डेट इज़ 1। तो यहाँ पर डेल्टा के की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो लोअर रीमान इंटीग्रल 0 आ रहा है, अपर रीमान इंटीग्रल 1 आ रहा है, और मैंने आपको बता रखा था कि वेन एवर द लोअर रीमान इंटीग्रेशन इज नॉट इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेशन, whenever the lower Riemann integration is not equal to upper Riemann integration, तो फंक्शन इज नॉट आर इंटीग्रेबल। लिखेंगे हियर लोअर रीमान इंटीग्रेबल इंटीग्रेशन इज नॉट इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेशन, implies that फंक्शन मतलब गिवन फंक्शन इज नॉट आर इंटीग्रेबल, ठीक है, फंक्शन इज नॉट आर इंटीग्रेबल। ये आपका पूरा का पूरा प्रूफ है, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखो जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रखा था, पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर हम बताते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसके कुछ और थ्योरम्स कराएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो भी आर इंटीग्रेबल होगा, अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वो भी आर इंटीग्रेबल होगा, और कुछ हम आर इंटीग्रेबल की प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन ये समझिए कि क्वेश्चन एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है, इज नॉट करेक्ट। और दे क्या रखा था, पहला दे रखा था कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, दूसरा ये देखा था कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, तीसरा दे रखा था कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, और चौथा देखा था कि एवरी बाउंडेड फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। तो जो ऑप्शन 4 था वो इनकरेक्ट था, बिकॉज एवरी बाउंडेड फंक्शन इज नॉट एन आर इंटीग्रेबल, नॉट आर इंटीग्रेबल, एंड द काउंटर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर डिरिचलेट फंक्शन, दिस इज बाउंडेड बट नॉट आर इंटीग्रेबल। यह बाउंडेड है बट लेकिन आर इंटीग्रेबल नहीं है। और ये मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया किसी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने देखा था प्रैक्टिस सेट में, तो आप इसे फिलहाल नोट कर लीजिए। और जैसे ही ये रीमान इंटीग्रेशन खत्म होता है हम इसके लास्ट लेक्चर में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही रखते हैं, और आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको बीएससी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी मैथमेटिक्स हैं, फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री, सारे के वीडियो यहाँ अपलोड होंगे धीरे धीरे। अभी फिलहाल मैथ्स पे वर्क चल रहा है, और कोशिश ये रहेगी कि आने वाले 1 साल में आपके मैथ्स के सारे यहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, हैव अ गुड डे एवरीवन एंड टेक केयर, ओके।